नंबर 4 का बी पार्ट है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसमें हमने इसी तरह x की वैल्यू पुट करते जाना है और हमारे पास रेंडमली पुट करेंगे और फिर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। उसका हमने फिर पेयर बना के ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी y सेपरेट है और 1 माइनस एक्स। इधर हमने x की वैल्यू 0 1 -1 2 इस तरह रैंडमली पुट करते जाने हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इधर क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 0। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस 0, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर x जो है वो हमारे पास 0 है, y की वैल्यू 1, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए हमने क्या करना है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जो है वो हमारे पास 1 है, तो 1 ही पुट कर देंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसका जो 1 है इसके लिए y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है थर्ड ऑर्डर के लिए, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, y जो है x जो है वो हमारे पास क्या पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1, तो ये y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। फोर्थ ऑर्डर के लिए हम तकरीबन फोर्थ वैल्यू तक ज़रूर जाएंगे। ठीक है, ताकि हम ग्राफ को प्लॉट कर सकें पॉइंट्स को जो है वो। ठीक है, x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आएगी बड़ी वैल्यू के साथ साइन। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू -1 हो गई, ये हमारे पास फोर्थ ऑर्डर आ गया। तो इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 आ गए। हम इसको ग्राफ, हमारे पास सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर है जिसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। 0 1 है, x 0 है, y 1, ये x 0 है, y 1 है, तो इसका पॉइंट जो है वो हमारे पास ये डल जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास है 1 0, x 1 है, y 0 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो इसका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट जो थर्ड पॉइंट है वो -1 और 2 है, x -1 है, y 2 है, x -1 है, ये -1 के x है इसके ऊपर और 2 के ऊपर हमें पॉइंट चाहिए। ठीक है, y 2 है, तो x -1 के बिल्कुल सामने, ठीक है, और 2 के बिल्कुल सामने हमने यहाँ पर पॉइंट कर देना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड 2 -1, x 2 है, y -1 है, तो x 2 है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया 2 और y जो है वो -1 है, x 2 है, y -1 है। ठीक है, तो -1 हमारे पास, y जो है ये -1 है, तो x 2 और y -1, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको स्केल की हेल्प से जो है वो इसको लाइन मार्क कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये इस तरह की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर